ज्योति मौर्य कौन है? लव जिहाद, लव जिहाद, लव तो जिहाद। ये भी जिहाद के नाम हाँ से बिल्कुल बिल्कुल। तो ये घर तोड़ो जिहाद कहलाएगा। हाँ, ये घर तोड़ जिहाद कौन कर रहा है? ये जातिवादी गुंडे हैं। वो कौन है? दुबे क्या नाम? ज्योति मौर्य कौन है? ये ठीक है कि उसके परिवार ने, उसके पति ने काफी कोशिश करी और उनको एसडीएम तक पहुंचाया। रिलेशन अच्छा चल रहा था, मगर ये बिखराव कहाँ से आया? ये घर कहाँ से टूटा? वो दुबे पति पत्नी और वो वाले। हाँ, पति पत्नी और वो वाला जो है, ये वही जातिवादी गुंडे हैं जो देश के भारतवासियों के चेहरे पर मूतते हैं। समझे, इन्हें अहंकार है एक जाति का होने का, और इन्हें पता है कि पिछड़े समाज की एक महिला, एक बहू, उसके परिवार ने, उसके ससुराल वालों ने उसे मेहनत करके एसडीएम बनाया। उसे लगा कि भाई इसका चीरहरण करना चाहिए। परिवार तोड़ो जिहाद चलाया उसने, दुबे ने। तो जातिवादी गुंडों को सावधान में योगी जी, जो परिवार तोड़ो जिहाद कर रहे हैं, इनके खिलाफ क्या एक्शन होगा आपका? लव जिहाद वालों के खिलाफ तो बहुत बातें होती हैं, फिर भी उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं। कोई लव जिहाद तो आपकी पार्टी में है ही, तार अब्बास नकवी, शहनवाज हुसैन। जब भी मैं कह रहा हूँ घर तोड़ जिहाद मचा रखा है मीडिया के माध्यम से, ताकि ओबीसी एससी के गरीबों की जो बहन बेटियां हैं जो पढ़ रही हैं उन्हें लोग वापस बुला लें, अशिक्षित करें, अनपढ़ करें, महिलाओं को छूट ना दे कोई, इसलिए इसको तूल दिया जा रहा है। ठीक है, एक उसका क्या है, वो कहाँ भटक गई, मगर इसको भटकाया किसने? इसको गुमराह किसने किया? इसको भ्रमित किसने किया? एक जातिवादी भ्रमित व्यक्ति ने, जिसने घर तोड़ो जिहाद बना रखा है इस मुल्क के अंदर। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसके खिलाफ उसकी नौकरी छूटनी चाहिए, उसको बर्खास्त करना चाहिए, एकदम सस्पेंड करना चाहिए। पति पत्नी और उसके बीच में जो बो बन के आया, उसके खिलाफ मुकदमा दायर होना चाहिए और उसको सस्पेंड करें। योगी जी अगर बड़ा दिल रखते हैं तो ये डराने का प्रयास किया गया है कि इनकी बहन बेटियों को पढ़ाओगे तो गुमराह हो जाएंगी, किसी और के साथ भाग जाएंगी, मगर सब बहन बेटियां इस प्रकार की नहीं है। दलित और ओबीसी समाज में हो सकता है गुमराह किया हो, किस तरीके से किया है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं द नेशन वॉइस और इस वक्त हमारे साथ जिंदाबाद क्रांति की पार्टी के संयोजक नंदा भाई राजपूत जी हैं। इनसे बात करेंगे जिस तरीके की उथल पुथल पूरे उत्तर प्रदेश में एक एसडीएम को लेकर है, जो ज्योति मौर्य हैं, उनकी शादी को लेकर पूरे प्रदेश में संग्राम सा छिड़ा हुआ है। क्या कहेंगे सर? कहा जा रहा है कि ज्योति मौर्य बेवफा है, आप कैसे देखते हैं पूरे मामले को? देखिए, बेवफा कहो या वफा कहो, ये कुछ भी कहना उचित नहीं है। जिस प्रकार से इस मुद्दे को जो तूल दिया जा रहा है मीडिया के अंदर, वो बहुत गलत है। अच्छा, क्योंकि ऐसे मामले एक नहीं, ना जाने बहुतों के साथ हुए हैं, मगर उनके मामले कभी उठे नहीं। ठीक है, इस मामले से जुड़ा हुआ देखा जाए, बहुत सारे 3 तलाक के मामले आते हैं। क्या भाई तलाक दे दिया जाता है, कुछ लोग अलग तरीके से तलाक देते हैं। कुछ लोग इस देश में ऐसे भी, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जैसे, जो बिना तलाक के भी बीवी को छोड़ के और रहते हैं, देश के प्रधानमंत्री बने रहते हैं। तो उनके लिए भी कोई कानून बनना चाहिए, मेरा मानना यह है। और रही बात ज्योति मौर्य की, तो ज्योति मौर्य कौन है? पिछड़े समाज की एक लड़की है। ये ठीक है कि उसके परिवार ने, उसके पति ने, उसके ससुर ने, उसकी सास ने, जो भी है उनकी फैमिली ने काफ़ी कोशिश करी और उनको एसडीएम तक पहुंचाया। तो उसके बाद वो तो ठीक थी, और उसके बाद ठीक ठाक भी चला। एसडीएम बनने के बाद भी 2 साल उसके साथ बहुत अच्छा जीवन रहा, बढ़िया रहा, रिलेशन रहे, 2 बेटियां जुड़वा पैदा हुई। तो इसका मतलब रिलेशन अच्छा चल रहा था, मगर ये बिखराव कहाँ से आया? ये घर कहाँ से टूटा? बात इस पे होनी चाहिए, क्योंकि देखा है हमारे देश में जैसे चल रहा है, जो माहौल खराब है, धर्म मजहब इनके ऊपर जिहाद हो रहे हैं। और जैसा उत्तर प्रदेश में चल रहा है, मध्य प्रदेश में चल रहा है, दिल्ली में भी आवाज़ें उठती हैं कि लव जिहाद, लव जिहाद, लव जिहाद। जिहाद के नाम हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो लव जिहाद को जितनी बड़ी ऊंचाइयां दी हैं, तो ये घर तोड़ो जिहाद के। हाँ, ये घर तोड़ जिहाद कौन कर रहा है? ये जातिवादी गुंडे हैं। वो कौन है? दुबे क्या नाम है उसका? आलोक। हाँ, आलोक दुबे। नहीं, आलोक मौर्य उसका हस्बैंड है। वो जो दुबे जो है, जो होमगार्ड्स के ऊपर जो मैन है, वो दुबे। पति पत्नी और वो वाले। हाँ, पति पत्नी और वो वाला जो है, जो परिवार तोड़ो जिहाद जो मचा रखा है ये जातिवादी गुंडों ने। ये वही जातिवादी गुंडे हैं जो देश के भारतवासियों के चेहरे पर मूतते हैं। समझे, इन्हें अहंकार है एक जाति का होने का, और इन्हें पता है कि पिछड़े समाज की एक महिला, एक बहू, उसके परिवार ने, उसके ससुराल वालों ने उसे मेहनत करके एसडीएम बनाया। उसे लगा कि भाई इसका चीरहरण करना चाहिए, तो उसने क्या करा? परिवार तोड़ो जिहाद चलाया उसने, दुबे ने। तो जातिवादी गुंडों को सावधान मैं चाहता हूं योगी जी, जो परिवार तोड़ो जिहाद कर रहे हैं, इनके खिलाफ क्या एक्शन होगा आपका? लव जिहाद वालों के खिलाफ तो बहुत बातें होती हैं, फिर भी उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं। कोई लव जिहाद तो आपकी पार्टी में है ही, उसका जीता जागता सबूत है ना
मुख्तार अब्बास नकवी, शहनवाज हुसैन। तो ये जो घर तोड़ जिहाद जो मचा रखा है ये दुबे ने, और जो राष्ट्रवाद के नाम पे जो मूता जा रहा है, जो वो जो था मूतन शुक्ला, समझे, इन लोगों ने जो आतंक मचा रखा है। और पैर दुभाते हैं किससे? ओबीसी समाज का जो है शिवराज सिंह चौहान, वो पैर धोता है उसके, किसके? जिसके मुंह पर मुंह दिया जाता है, उसे खिलाया जाता है, कहते हैं 5.5 लाख का मुआवजा दिया गया है। तो ये मैं पूछना चाहता हूँ, ये कौन सा मुआवजा दिया गया है उसको? क्या मुंह पे मूतने का? लेकिन ज्योति मौर्य का जो मामला है, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो अपने बीवियों को पढ़ाते हैं या जिनसे शादी होने वाली है उन्हें पढ़ाते हैं। तो अब तो ये डर का माहौल है ना पूरे समाज में। ये इसी मेरे बात सुन लीजिए, ये इसीलिए इसको तूल दिया जा रहा है। जब भी मैं कह रहा हूँ घर तोड़ जिहाद मचा रखा है मीडिया के माध्यम से, घर तोड़ जिहाद, ताकि ओबीसी एससी के गरीबों की जो बहन बेटियां हैं जो पढ़ रही हैं उन्हें लोग वापस बुला लें, अशिक्षित करें, अनपढ़ करें, महिलाओं को छूट ना दे कोई, इसलिए इसको तूल दिया जा रहा है। ठीक है, एक उसका क्या है, वो कहाँ भटक गई, मगर इसको भटकाया किसने? इसको गुमराह किसने किया? इसको भ्रमित किसने किया? एक जातिवादी भ्रमित व्यक्ति ने, जिसने घर तोड़ो जिहाद बना रखा है इस मुल्क के अंदर। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसके खिलाफ उसकी नौकरी छूटनी चाहिए, उसको बर्खास्त करना चाहिए, एकदम सस्पेंड करना चाहिए उस अधिकारी को ना, उसको जिसने उसका घर तोड़ो जिहाद, समझे, पति पत्नी और उसके बीच में जो बो बन के आया, घर तोड़ो जिहादी, ये ध्यान रखिएगा। तो उसके खिलाफ मुकदमा दायर होना चाहिए और उसको सस्पेंड करें। योगी जी अगर बड़ा दिल रखते हैं तो बाकी जानते हैं कि परिवार नहीं टूटने चाहिए, और बाकी जानते हैं कि इनको हिंदू, तथाकथित हिंदू कहते हो आप, इनको पिछड़ों को, दलितों को, उनकी बहन बेटियों को गुमराह कर उनके परिवार तोड़ने का काम कर रहा है, और उनकी बहन बेटियों को अशिक्षित करने की एक नई मुहिम चला दी है। ये डराने का प्रयास किया गया है कि इनकी बहन बेटियों को पढ़ाओगे तो गुमराह हो जाएंगी, किसी और के साथ भाग जाएंगी। मगर सब बहन बेटियां इस प्रकार की नहीं है। दलित और ओबीसी समाज में सारी बहन बेटियां एक जैसी नहीं हो सकती हैं। हो सकता है गुमराह किया हो, किस तरीके से किया है, ये तो उसका रिमांड हो, जिसने लब तोड़ो जिहाद मचाया उस दुबे ने, तो उस अधिकारी ने। हाँ, बात खुलेगी ईमानदारी से। ईडी, सीडी, सीबीआई, सारी इंक्वायरी, विजिलेंस सब तो इनकी है। एक बार रिमांड पे ले लो उसको। लेकिन देखिए, वो होमगार्ड महिलाओं का भी अपमान करता रहा, उनका भी शोषण करता रहा, उनके घर में खाना बनवाता था और खाना खाता था, अकेले बुलाता था, और कईयों ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी है, बड़े बड़े आला अधिकारियों को, फिर भी कोई एक्शन नहीं हो पाया, जबकि बड़े बड़े अधिकारियों ने। आप कह रहे हैं ईमानदारी से जांच हो, पूछताछ हो, लेकिन जो रिश्ता झूठ की बुनियाद पर रखा गया हो ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का, आलोक मौर्य ने अपनी शादी के कार्ड में बताया कि वो अधिकारी हैं, जबकि वो कर्मचारी। देखिए, कार्ड कभी भी कैसे भी छपवाए जा सकते हैं, कुछ भी दिखाया जा सकता है, और ये सब दिमाग देने वाला वो जो घर तोड़ो जिहाद है ना, जो वही है वो। अच्छा। जो गुमराह कर रहा है उसी ने करवाया, उसी का दिमाग चल रहा है। ये गैंगस्टर लोग हैं, ये माफिया लोग हैं, ये पाखंडवादी लोग हैं, ये देश की बहन बेटियों को गुमराह करते हैं। किसी का परिवार कोई मेहनत से किसी को बहू बेटी को आगे बढ़ाता है तो उसको ये हाईजैक करते हैं। इसे कहते हैं घर तोड़ो जिहाद। ये घर तोड़ो जिहाद के खिलाफ आंदोलन होना चाहिए। लेकिन जो दलितों ओबीसी की बहन बेटियों को गुमराह करते हैं, दान दक्षिणा के नाम पे, मत्था टिकवाने के नाम पे उनके पीठ पे, कमर पे हाथ फेरते हैं, ये कौन है? समझे? ये पाखंडवादी गुंडे, इन पे लगनी चाहिए, समझे नहीं? आप तो डायरेक्ट ब्राह्मणवाद पे निशाना। बिल्कुल पाखंडवाद पे निशाना है, मेरा पाखंडियों पे निशाना है। कोई मूदता है, कोई घर तोड़ जिहाद मचा रखी है, और ये नारे देते हैं लब जिहाद के, मुसलमानों के पीछे लग जाओ, समझे नहीं? और इनकी बहन बेटियों को घूर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर ये एसडीएम ज्योति मौर्य वाला मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ा हुआ है। अब लोग जो है रील बना रहे हैं, वीडियो वायरल कर रहे हैं, वो अपनी बीवियों को शहर दिला रहे हैं। एक मैसेज देना चाहता हूँ भारतवासियों को, सब बहन बेटियां एक जैसी नहीं है। बहुओं को पढ़ाओ, बेटियों को पढ़ाओ, खूब अच्छी तरीके से पढ़ाओ। ये जो मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो ड्रामे दिखा रही है, समझे, ये गुमराह कर रही है कि भारतवासियों की बहन बेटियों को आजादी ना मिले। महिलाएं बैठी है, मेरे बात सुनो, महिलाएं भी तो वही है, पाखंडवादी मानसिकता से ओतप्रोत है, समझे नहीं? वो दलाल मीडिया की हैं, गुलाम मीडिया की हैं, जो चाहती हैं कि ये जो है भारतवासी जो बहन बेटियां हैं, जो इस देश की ओरिजिनल बासिंदे हैं, जो इस राष्ट्र की बेटियां, उनको आजादी ना मिले, पढ़ना लिख ना सकें, उनके परिवार पे एक ऐसा दबाव बनाया जा रहा है कि अगर पढ़ लिख गई या अधिकारी बन गई या IPS IAS बन गई तो ये किसी
ऐसे के साथ भाग जाएंगी जो घर तोड़ जिहाद मचवा देंगी। लेकिन में रहने के बाद आलोक मौर्य जो ज्योति मौर्य के हस्बैंड है, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी से अपील किया कि इस मामले में दखल दें और मेरे साथ इंसाफ किया जाए। भाई इंसाफ तो होगा ही। इंसाफ वो कह रहा है ना कि किसने मेरा घर तोड़ा, मेरी बीवी तो ठीक थी, मैंने पढ़ाई, मेरे साथ रही 2 साल, उसके बाद भी एसडीएम बनने के बाद, उसके बाद 2 बच्चियों को जन्म भी दिया। ऐसा नहीं कि मैं शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से अस्पुष्ट नहीं था, अस्पुष्ट था। उसका नतीजा है कि जुड़वा 2 बच्चे पैदा कर दिए उसने। फिर काय को दुबे के पास गई, यानी दुबे ने कहीं ना कहीं उसको गुमराह किया, भ्रमित किया और उसका घर तोड़ने में अहम भूमिका निभाई। तो ऐसे जो घर तोड़ू जो आज जो मचा रखा है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और दुबे के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।